ये देख रहे हैं डिजाइन, ये सारे फ्लावर सैडनेस दिखा रहे हैं, मतलब झुका हुआ है सब। जी जी, बाहर के देखोगे तो लाफिंग से खिले हुए हैं, बट ये सैडनेस दिखा रहे हैं, कब्र पर है ना इसलिए। এখন ঘড়িতে মোটামুটি বাজে 1টার কাছাকাছি, আর আমি যাচ্ছি তাজমহলে। তাজমহলে যাওয়ার জন্য আমি যেখানে আছি এখান থেকে অটো পাওয়া যায়। তো আমাদের কলকাতায় যেরকম অটো আপনি একা বুক করতে পারবেন না বা রিজার্ভ করতে পারবেন না, এখানে আছে 80 টাকা লাগবে এখান থেকে 1 নম্বর গেটে যেতে। 1 নম্বর গেটে গেলে তাড়াতাড়ি এন্ট্রি পাওয়া যাবে, আর একটা ব্যাটারির গাড়ি আছে সেটা নিতে পারেন বা হেঁটেও যেতে পারেন। টিকিটের एंट्री ताड़ाताड़ी पावा जाए, और ऑटो तो एमनी हो जाए। भैया ऑटो में ऐसे ही सबके साथ मिल के जाएंगे तो कितना प्राइस होगा? जैसे अगर सबके साथ मिल के जाएंगे तो थाईमेल 20 रुपीज पड़ता है। तो সবার সাথে যদি একসাথে যাওয়া যায় এমনি আমাদের ওখানকার অটোর মতো, তাহলে 20 টাকা, আর একা যদি রিজার্ভ করে যেতে হয় তাহলে 80 টাকা। আমার কাছে সময় বেশি নেই, তাই জন্য আমি রিজার্ভ করে চলে যাচ্ছি। আর যেহেতু আগ্রায় নতুন, দেখা যাক আরও কী কী করা যায় এই বিকেল অবধি। মোটামুটি উঠে পড়েছি, ব্যাটারির গাড়ি 1 নম্বর গেট থেকে পাওয়া যায় এরকম একসাথে অনেকে মিলে। আর এখান থেকে এটা ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট প্রোভাইড করে এই গাড়িটা, 10 টাকা চার্জ, সাথে গাইডও আছে। ভাই আপনার নাম কি? सलमान नाम है। सलमान भाई আছে আমাদের সাথে আজকে গাইড হিসেবে। 1.5-2 ঘন্টা में कवर करते हैं। তো আমি একজন গাইডও নিয়ে নিয়েছি, যাতে এন্টার বিষয়টা আমার সাথে সাথে তোমাদেরও পুরো বিষয়টা বোঝানো যায়। এবং মাস্ক খুলছি না আমি এখন। আর একটা শু কভার নিতে হয়েছে 10 টাকা দিয়ে, বলছে লেদার শু। আমি রাইডিং শুটাই পরে আছি, যেহেতু অন্য আনতে ভুলে গেছি। তো ওটা কভার না করলে ভেতরে যেতে দেয় না, আর এই গোপ্রো ট্রাইপডটাকে ভেতরে যেতে দেয় না, দেখা যাক কী হয়। তবে এটা কভার নিয়ে নিয়েছি। আর এটা হচ্ছে গেট থেকে 1 কিলোমিটার ব্যাটারির গাড়িতে যেতে হয়। जैसे जैसे क्रेज बढ़ा वैसे वैसे ताजमहल का मेंटेनेंस बढ़ गया, तो सारे पेड़ पौधे काट दिए गए। अभी ऐसा है बिल्कुल, और 3 साल पहले इसको साफ भी किया गया है। पॉल्यूशन कार इसलिए नहीं आती है इस ताजमहल के अंदर, क्योंकि पॉल्यूशन से ये ताजमहल पर इफेक्ट जो पड़ता है पूरा येलो हो गया था। तो सन 2018 में इसको साफ़ किया, मुल्तानी मिट्टी का लेप लगा कर। नॉर्मल तरीके से साफ़ करते हैं। ये हमारा गेट है, जिस गेट पर अभी आप हैं। ये पहले ऐसा था, पहले एक्चुअल में क्या था, ये एक आम रास्ता था, लोग आते जाते थे यहाँ से। और कार पार्किंग भी पहले अंदर हुआ करता था, तो सब कुछ दूर कर दिया पॉल्यूशन पर्पज़ की वजह से। ये सारे मोनूमेंट्स हैं जो आगरा में ही है। तो यहाँ से 50 किलोमीटर ये मेन गेट है ना? फर्स्ट गेट है ये। इसको VIP गेट बोलते हैं। VIP गेट इसलिए कहलाता है, जैसे कोई फिल्म स्टार पॉलिटिशियन लोग होते हैं, इसलिए आया करते हैं, तो गेट का नाम पड़ गया VIP गेट। ताजमहल के टोटल 3 एंट्री गेट हैं। दूसरा की जो गेट है वो सामने वाला है वेस्टर्न गेट, उसको बोलते हैं लोकल पब्लिक गेट, आम आदमियों के लिए। ओके। दोनों गेटों का जो टाइमिंग है सेम है, सनराइज टू सनसेट। ताजमहल का जो तीसरा एंट्री गेट है वो है साउथ गेट। उस गेट को बोला जाता है लेबर कॉलोनी गेट। 20,000 कारीगरों की मदद से पूरा बिल्डिंग बना। तो 20,000 कारीगरों की जो जनरेशन के लोग हैं आज भी साउथ गेट के पीछे बसे हुए हैं, वो यही काम करते हैं। क्योंकि उस ज़माने में ना तो कोई मशीन थी, टोटल हैंडमेड गेट। ये ताजमहल का मेन गेट है, शाही दरवाज़ा, रॉयल एंट्रेंस गेट। 105 फीट इसकी हाइट है, बॉटम से लेकर टॉप तक। और इसका जो डिज़ाइन कॉपी किया है फतेहपुर सीकरी का जो फेमस दरवाज़ा है, बुलंद दरवाज़ा, उससे डिज़ाइन कॉपी किया गया है। और गेट के ऊपर छोटे छोटे गुम्बद देख रहे हैं, आगे पीछे दोनों साइड में। ये 11 गुम्बद आगे हैं, 11 बैक साइड पर। 22 साल लगे थे ताजमहल को बनने में, इसीलिए 22 गुम्बद बनाए। ओके, मतलब पहले से कैलकुलेट किया हुआ था? नहीं, ये एक इत्तेफाक था सर, ये उनको मालूम नहीं था। ये साल के हिसाब से रखे गए। अब 22 साल कुछ महीने कुछ दिन भी लगे, बट ये साल के हिसाब से रखे गए हैं। 1631 में ये स्टार्ट हुआ था, 1653 में ये कंप्लीट हो गया था। ओके। बट शाहजहाँ जिंदा रहे और उनको हुकूमत जो थी 5 साल और चली, 1653 तक और 1658 तक। तो शाहजहाँ यहाँ अक्सर आया करते थे अपना टाइम स्पेंड करने। क्योंकि उन्होंने ये मोनूमेंट अपनी तीसरी बीवी की याद में बनवाया।
जिनका नाम था मुमताज़ महल। और ये पैसेज किस लिए, मतलब ये जो जगह पहले क्या था, होटल्स वगैरह नहीं थे, जो गेस्ट आते थे ताजमहल को देखने, हाँ, ये उनके रूम हुआ करते थे। ओके। तो इट्स कॉल्ड रेस्टिंग रूम ओनली सर। हाँ। इसमें कोई दरवाज़ा नहीं है, तो नॉर्मली वो कर्टन और कारपेट का प्रयोग करते थे सर। ओके। और ये पूरा रेड सैंड स्टोन में बना हुआ है। ओके। अभी तो इसके ऊपर कुछ लगा हुआ, मतलब इसे पेंट किया है सर। पेंट किया है। क्योंकि कुछ लोग आकर यहाँ अपना नाम स्क्रैच कर देते हैं इस हिसाब से, हाँ, तो ये पूरा फिल हो गया था, तो इसको गवर्नमेंट ने दोबारा पॉलिश किया है, पेंट किया है। फिर भी उसके बाद लोग नहीं मान रहे हैं, काफ़ी सारे फिर नाम लिख दिए। तो 14 बच्चे थे मुमताज़ से। हाँ। 14वें बच्चे की लास्ट डिलीवरी पर वो मर गई, बिलो 39 ईयर्स ओल्ड, इन बुरहानपुर। 700 किलोमीटर है यहाँ से। और उनसे पहले तो 2 बीबी थी, ये उनकी दूसरी बीबी का मकबरा है, ये और फर्स्ट बीबी का हुआ। तो 14 में से 8 बच्चे जन्म के समय मर गए थे, 6 बच्चे जिंदा रहे थे, 4 बेटे थे और 2 थी बेटियाँ। दारा शिको, औरंगजेब, शुजात, मुराद, रोशन आरा, जहाँ आरा। ये ब्यूटीफुल आर्ट ऑफ कैलीग्राफी है सर, अरेबिक लेटर्स। जो मुस्लिम होली बुक में 30 चैप्टर होते हैं, तो 14 चैप्टर जो हैं आयतें, सॉरी 114 आयत होती हैं, तो 14 आयत इस पूरे ताजमहल में लिखी गई हैं सर। ये सूरह अल बकरा है जो उल्टा चलता है, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है और उल्टा जाता है। ओके। नीचे के लेटर छोटे हैं, ऊपर के बड़े लग रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। बट ये वी शेप में, अगर ये लेटर बराबर के होते हाँ, तो ऊपर के लेटर आपको छोटे लगते, छोटे लगते, तो नीचे के लेटर बनाए छोटे, ऊपर वो। और जैसे जैसे ऊंचा गया वैसे वैसे लेटरों की चौड़ाई बढ़ती गई है। तो ये ब्लैक ऑनिक्स स्टोन में बना है। ताजमहल फुल मून नाइट में भी खोला जाता है, चांदनी रात में। उसको देखने का जो चार्ज है 510 रुपये प्रति पर्सन। हाफ एन आवर का टूर होता है। जैसे ये प्लेटफॉर्म है, ऐसे ही प्लेटफॉर्म अंदर है। तो चांदनी रात में सिर्फ प्लेटफॉर्म से ताजमहल को दिखाया करते हैं। और ये ताजमहल का परफेक्ट सेंट्रल लाइन है सर। अभी आप ताजमहल को देखते हुए एंट्री करेंगे सर। ये तो बढ़िया है। हमें को मिलती है। ओहो हो काम करता कोई और है, हमें मिलती है। सही बोला। जैसा जैसा ताजमहल को देखते हुए जाएंगे ना, हाँ। वैसा वैसा दूर जाएंगे। ये मेन गेट है ना? पकड़ा कैसे यार, ये तो बताओ। हमें तो नहीं दूर रहना, हमें तो पकड़ाएंगे। फोन है हाँ मेरे पास। 22 साल लगे, हर एक बिल्डिंग मिलाकर लगे पूरा। जी सर। बट वाइट वाला बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं, इसको बनाने में जो इन्वेस्ट हुए थे 17 ईयर्स। जो आर्किटेक्ट था उस्ताद शाह फंदी खान, उसने फ्यूचर प्लानिंग करके ये मोनूमेंट बनाया था। इस ताजमहल के अंदर आप टोटल 4 मीनारें देखेंगे, और ये राइट और लेफ्ट हैंड साइड पर नौबत खाना बनाया। यहाँ उनका स्वागत किया जाता था नगाड़ों के साथ। यहाँ टॉप पर जो पिनाकल आप देख रहे हैं वो पूरा 30 फीट का है। ओके। वो जो ऊपर वाला जो जी पोर्शन सर। देखने में काफ़ी छोटा लगता है, सोने का हुआ करता था, ब्रिटिश टाइम में उसको निकाल लिया गया। पर ताजमहल बनने से पहले जो लेफ्ट हैंड साइड पर मोनूमेंट देख रहे हैं आप बिल्डिंग, वो है रॉयल मॉस्क। तो जो वर्कर्स थे सबसे पहले नमाज अदा करते थे, उसके बाद इस बिल्डिंग में काम किया करते थे। ये दोनों बिल्डिंगें कंप्लीट हुई। बिल्डिंग की सिमेट्री बरकरार रखने के लिए यही डिज़ाइन का राइट हैंड साइड पर बनाया रॉयल गेस्ट हाउस। ये है ना? जी। अगर ऐसा बिल्डिंग यहाँ नहीं बनता तो ये एक अनसिमेट्रिकल बिल्डिंग हो जाती। ओके। तो ये बनाई गई जस्ट फॉर सिमेट्री। ओके, देखने में अच्छा लगे। और तो जिस पत्थर पर आप चल रहे हैं ना सर, ये रेड सैंड स्टोन है, जो फतेहपुर सीकरी से बिलोंग करता है। बहुत ही अच्छा प्लेस है घूमने के लिए। ताजमहल के बाद जो नंबर आता है तो फतेहपुर सीकरी का आता है। ताजमहल जिस पत्थर का बना है वो है मकराना मार्बल, प्योर संगमरमर। मकराना राजस्थान में एक छोटा सा गांव बताते हैं सर, वहाँ से पत्थर लाया गया। ओके। और कैसे लाया गया? ट्रांसपोर्ट था नहीं, तकरीबन 1000 हाथियों का प्रयोग किया गया था इनको लाने के लिए। बाकी के जो कलर वाले स्टोन्स हैं कुछ इंडियन है,
कुछ आउट ऑफ इंडिया है। ओके इनकी ब्यूटी ये है, सनराइज, सनसेट, मूनलाइट में ग्लो करते हैं। ओके जब सनराइज होता है तो राइट हैंड साइड वाले ग्लो करते हैं, सनसेट में लेफ्ट हैंड साइड वाले, फुल मून में पूरा ताजमहल चमकता है। इसके बाद प्लानिंग किया उन्होंने एक और बनाने का ताजमहल। हाँ सुना होगा आप लोगों ने काला ताजमहल। हाँ 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 काला वो अपने लिए बनाना चाहते थे, ब्लैक। ओके वाइट मुमताज़ के लिए, ब्लैक अपने लिए। ओके अगर वो बन जाता तो ऐसा लगता इसका शेडो है। ओके बट वो बना नहीं, क्यों? उनके बेटे की वजह से। औरंगज़ेब जो शाहजहाँ का दूसरे नंबर का बेटा था, उसकी थिंकिंग ये थी, अरे ये अगर मेरा फादर सारा पैसा वेस्ट कर देगा तो मैं फ्यूचर में क्या करूँ। हाँ इसीलिए उसने उसका काम रुकवा कर अपने ही फादर को हाउस अरेस्ट कर दिया, आगरा कोर्ट के लिए। ओके तो शाहजहाँ ने अपने जीवन के जो आखिरी 8 साल थे उस जेल में बिताए थे। तो वहाँ से ये ताजमहल अक्सर देखा करते थे। एक विंडो में से ओल्ड एज के कारण उनका देहांत हो गया और उनकी आखिरी इच्छा ये रही कि जब काला नहीं बना तो मेरा जो टोम है मेरी बेगम के बराबर में हो। ओके तो इसीलिए शाहजहाँ की कब्र भी यहीं बनी हुई है। यही है जी दिखने में मिलेगा? सर, अभी जा आपको डुप्लीकेट कब्र देखने को मिलेगा। ओके वो नहीं मिलेगा। अगर आपको ओरिजिनल वाली कब्र देखनी हो हाँ तो ये कम अप्रैल रजब का महीना होता है, हाँ। 25, 26, 27। ओके 3 दिन ताजमहल फ्री रहता है, कोई चार्ज नहीं करते हैं। उसमें क्या होता है, लोकल लोग होते हैं, चादर पोशी करते हैं, मन्नत मांगते हैं, ओके डेथ एनिवर्सरी होता है शादी, तो उसमें असली वाली कब्र देखने को मिलती है। चलिए सर हो गया। आइए सर, जैसे 22 गुम्बद बने थे ना, हाँ ऐसी 22 सीढ़ियाँ हैं। ये पूरी मार्बल की बनी हुई है, लकड़ी से कवर कर दिया है सर। ओके कवर इसलिए कर दिया क्योंकि रेनिंग टाइम में मार्बल स्लिपरी करता है, हाँ हाँ तो लोग गिर ना जाएं इस वजह से। और साइड से उतरने का भैया, बाहर आ रहा हूँ। ये है ब्यूटीफुल व्यू ऑफ दिस ताजमहल, ओहो हो लाइक ए कारपेट। दारुण लक्ष्य, दारुण लक्ष्य। आइए, अभी हम लोग एंटर कर रहे हैं मेन म्यूजियम में से, ओके जहाँ टोम है शाहजहाँ मुमताज़ की। बट टोम में जाने से पहले आयत देखिए सर, ये कुरान की मेन आयत होती है सूरह यासीन। इसको बोलते हैं हार्ट ऑफ कुरान। सेम स्टोन में बना हुआ है सर, ये ऑनिक्स जो रॉयल गेट पर हाँ। आपने देखा था ना, हाँ। उसी स्टोन में है सर। ये सारे जेम्स स्टोन जो मैंने आपको बताए थे। हाँ और उसके बाद ये पूरा 1 पीस मार्बल में बना हुआ है, डिज़ाइन पूरा। और ये क्रैक कैसा है ये वाला? जी सर, कार्विंग है पूरा। हाँ नहीं वो जो क्रैक हो गया तो जी, जी। मतलब जो क्रैक हुआ हाँ। है वो ओरिजिनल है, बट जो नया लगाया गया वो पीस आपको अलग ही दिखेगा सर। ओके इसी बिल्डिंग के बाद शाहजहाँ ने जो कोशिश की थी काला ताजमहल बनाने की, तो वो है सर फाउंडेशन सेंटर से आप देख सकते हैं। एक रेड वॉल देख रहे होंगे स्मॉल सा, हाँ हाँ और राइट हैंड साइड में एक रेड टावर। हाँ एक ऐसा ही टावर लेफ्ट हैंड साइड पर था। सन 1978 में एक बाढ़ आई थी सर, यमुना का पानी काफ़ी ऊपर आ गया था, तो उस बाढ़ में वो टावर गिर गया था। तो औरंगज़ेब ने उसका काम रुकवा कर अपने ही फादर को हाउस अरेस्ट किया था, नज़रबंद। वो है आगरा का फोर्ट। वो जी सर, मुगल्स उसी में रहा करते थे। तो शाहजहाँ ने अपने जीवन के जो आखिरी 8 साल थे उस फोर्ट में बिताए थे। तो वहीं की एक विंडो से इस ताजमहल को देखकर जीवित रहे। ओल्ड एज के कारण उनका देहांत हो गया, बट उनकी लास्ट विश ये रही कि जब काला ताजमहल नहीं बना तो मेरा जो मकबरा है मेरी बेगम के बराबर में हो। तो इसीलिए शाहजहाँ की कब्र को भी यहीं बनाया गया। मतलब कब्र को ही उर्दू में मकबरा बोलते हैं क्या? जी सर। क्या सुना होगा आपने, चांद में भी दाग होता है सर। हाँ तो एक छोटा सा दाग इस ताजमहल में भी है। अभी तक आपने जितना भी चीज़ें देखा सब सिमेट्रिकल था सर। ओके But एक का one दो मतलब एक ही दो चीज़ एक ही जैसा है। बिल्कुल सर। बट एक छोटी सी मिस्टेक है सर, उसको बोला करते हैं जो बड़े बूढ़े हुआ करते हैं, चांद में जो दाग होता है हाँ ताकि नज़र ना लगे, जानबूझकर वो मिस्टेक छोड़ी गई। ओके तो वो एक छोटी सी मिस्टेक, ये आप देख सकते हैं डिज़ाइन, ये बिल्कुल स्लिम है। हाँ हाँ बट आप वाला देखेंगे ना
हाँ तो ये एक छोटी सी मिस्टेक मतलब एक का मतलब ये इसमें ये कटा हुआ है जी सर। और उसमें ऐसा नहीं है ऐसे तो सारे के जो प्लेन डिजाइन है बिल्कुल अरे ऐसे हैं सर। बाप रे बाप এটা পুরো প্লেন দেখো হ্যাঁ উপরেরটা এক পুরো প্লেন কিন্তু এখানে শুধু এই একই ডিজাইন सारे ऐसे मिलेंगे आपको। হ্যাঁ এরকম কাটা মানে সব কটাই এরকম আর একটা ওরকম ও হো হো तो फ्राइडे टू फ्राइडे मतलब एवरी फ्राइडे ताजमहल बंद रहता है सर। ओके काफ़ी सालों पहले सोमवार को बंद रहता था, फ्राइडे को फ्री रहता था। तो अब फ्राइडे को बंद कर दिया है क्योंकि जो लोकल लोग होते हैं या नमाज के लिए आते हैं। हाँ तो ये है हमारी शाही मस्जिद सर। ओके ये सब नमाज वेस्टर्न पढ़ते हैं साइड पर मक्का फेस के हिसाब से बनाई जाती है। ओके तो फ्राइडे को जितने भी लोकल लोग आते हैं यहाँ अपनी नमाज अदा करते हैं। तो आप इस टावर को देख सकते हैं कितना टिल्टेड है सर। हाँ थोड़ा उस ताकि तरफ गिरे झुका हुआ ना तो हाँ गार्डन की साइड गिरे। ओके इसमें पहले चढ़ा जाता ना वो सर कुछ लोग अगर इसको सुसाइड पॉइंट ना समझ लें इसलिए मॉन्यूमेंट के ऊपर तक जाना मना कर दिया सिंबल ऑफ लव बिल्डिंग है। हाँ प्यार की हाँ निशानी। सही है আচ্ছা ভিতরের দিকে আমাকে দুটো জিনিস দেখালো সেটা হচ্ছে ভিতরে ক্যামেরা অ্যালাউড না সেটা হচ্ছে এক আসল যে কবর মুমতাজ এবং শাহজাহানের সেটা নিচে এখন তার ঠিক উপরে একটা রেপ্লিকা বানানো হয়েছে যাতে মানুষজনের উপরে না হাঁটে এবং সেই পুরো কবরটা যে পাথরের যে জালি যেগুলো দিয়ে ঘেরা मेनली पूरोटाय 16 सर क्या बोला 15 या 16 किस्म का पत्थर 15 किस्म के हाँ 15 রকমের স্টোন এবং আমাকে इंक्लूडिंग मार्बल 16 আমাকে দেখালো যে কিভাবে লাইট পড়লে চাঁদের আলো পড়লে কিভাবে ওটা জ্বলতে থাকে এবং ভেতরে অদ্ভুত একটা ইকো হয় সেটা হচ্ছে আমার নাম নিয়ে ওনারা দুজন ডাকলেন তো যখন মৃগাঙ্ক চৌধুরী বললো তখন পুরো ইকো হচ্ছে ভেতরটা মানে জাস্ট গায়ে কাটা দিয়ে উঠছে আর সেই সময় এত রকম প্রাগৈতিক ওকে ওকে তো এই হচ্ছে আজকের তাজমহলের জার্নি এবং আমার সাথে ছিল এতক্ষণ सलमान भाई थैंक यू वेलकम सर। और कभी बंगाल में आइए तो फ़ोन कीजिएगा ज़रूर ठीक है তো ঠিক আছে এখানে শেষ করছি আর এরপরে তো পুরো লাদাখ সিরিজ রয়েইছে বাকি আর এখন পর্যন্ত যারা দেখে নিয়েছো তারা যদি ভালো লাগে তাহলে লাইক করে যেও আর যদি সাবস্ক্রাইব না করা থাকে তাহলে সাবস্ক্রাইব করে যেও অবশ্যই তো জাস্ট এখন বেরিয়ে যাব বেরিয়ে মোটামুটি বিকেলের প্রোগ্রাম জাস্ট রেস্ট তাড়াতাড়ি খেয়ে শুয়ে পড়বো রেস্ট নেবো আর কাল 4টে 4:30 মধ্যে এখান থেকে বেরিয়ে যাবো আগ্রা ছেড়ে লুধিয়ানা পর্যন্ত যেতে হবে तो আরেকটা জিনিস वो जो बारिश हुआ था ना वो शायद अच्छे के लिए हुआ था अगर बारिश नहीं होता तो मैं आगे निकल जाता बारिश की वजह से मैं आगरा आ गया ठीक है তো কিছু কিছু জিনিস কখনো কখনো মনে হয় খারাপ হচ্ছে পরে দেখা যায় সেটা ভালো এরকম একটা জিনিস এত কাছে থেকেও 2 কিলোমিটারের মধ্যে থেকেও আমি চলে যেতাম তো ভালো হয় মাঝে মধ্যে তো দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে আর যদি এর আগের ভিডিওগুলোর লিঙ্ক না বুঝতে পারো মানে এই ভিডিওটার লিঙ্ক না বুঝতে পারো তাহলে আগের ভিডিওগুলো দেওয়া আছে ডেসক্রিপশনে সেগুলো একবার দেখে নিলে ক্লিয়ার হয়ে যাবে থ্যাংক ইউ দেখা হচ্ছে ডে 5 এর ভিডিওতে